नमस्कार। भारत को समझने के कई तरीके हो सकते हैं। इतिहास, संस्कृति, लोग। पर आज हम इन सब को एक अलग नजरिए से देखेंगे, सिर्फ इस एक नक्शे के जरिए। ये जो नीली लकीरों का एक जाल सा दिख रहा है, ये सिर्फ नदियां नहीं हैं। यकीन मानिए, ये हमारे देश के भूगोल, उसके इतिहास और हमारे जीवन की पूरी कहानी बयां करती हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो हाँ, अगले कुछ मिनटों के लिए बस यही है हमारी दुनिया। ये नक्शा हमारा गाइड है। यही हमें भारत के विशाल नदी तंत्र के एक अनोखे सफर पर ले जाने वाला है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जो टेढ़ी मेढ़ी नीली लकीरें हैं, ये हमें बताती क्या है? क्या सिर्फ इतना कि पानी कहाँ से कहाँ बहता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात बताती हैं। ये वो रास्ते हैं, वो धमनियां हैं, जिनके किनारे हमारी सभ्यताएं पली बड़ी हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उत्तर से, हिमालय की गोद से। सोचिए, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़, और वहीं से जन्म लेती हैं भारत की सबसे बड़ी, सबसे विशाल नदियां। सच कहें तो सब कुछ यहीं से तो शुरू होता है। और इस शुरुआत का केंद्र है मानसरोवर झील। ये सिर्फ एक पवित्र जगह ही नहीं है, बल्कि एक तरह का भौगोलिक अजूबा है। जरा सोचिए, एक ही जगह और वहां से निकल रही हैं तीन बड़ी बड़ी नदियां। और कमाल की बात यह है कि तीनों बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में अपना सफर शुरू करती हैं। तो चलिए सबसे पहले पश्चिम की तरफ नजर डालते हैं। यहाँ देखिए, ये है सिंधु नदी, जो अपने आप में एक पूरा सिस्टम, एक पूरा तंत्र बनाती है। झेलम, चिनाब और भी कई नदियां इसमें आकर मिल जाती हैं, और फिर ये सब मिलकर पाकिस्तान से गुजरते हुए अरब सागर में जा मिलती हैं। अच्छा, अब मानसरोवर से ही एक और नदी निकलती है, लेकिन वो पकड़ती है एकदम उल्टा रास्ता, पूर्व की ओर। तिब्बत में इसका नाम है सांगपो। ये हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है पूरब की तरफ, और फिर अचानक एक तीखा मोड़ लेकर दक्षिण की ओर घूम जाती है और भारत में दाखिल होती है। और यहाँ इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और फिर गंगा और यमुना, ये भी हिमालय से ही निकलती हैं और भारत के विशाल मैदानों में उतर आती हैं। और पता है, ये अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाती, ये लाती हैं पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी, एक तरह का वरदान। और शायद इसीलिए ये इलाका भारत का सबसे घना बसा हुआ और खेती के लिए सबसे अहम इलाका है। चलिए अब नक्शे पर थोड़ा नीचे चलते हैं, दक्षिण की ओर। हिमालय की बर्फीली चोटियों को पीछे छोड़कर अब हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की पठारी नदियों को, वो नदियां जो इस पूरे इलाके को एक शक्ल देती हैं। यहाँ की कहानी में एक मजेदार मोड़ है। देखिए, भारत का जो पठार है वो भूवैज्ञानिक तौर पर एक तरफ हल्का सा झुका हुआ है। बस इसी झुकाव की वजह से कुछ नदियां तो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में चली जाती हैं, लेकिन ज्यादातर बड़ी नदियां वो एक लंबा सफर तय करती हैं पूर्व की ओर, बंगाल की खाड़ी तक। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में सबसे खास है नर्मदा। ये मध्य भारत से निकलती है और दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से, एक रिफ्ट वैली से, अपना रास्ता समझिए कि खुद बनाती हुई आगे बढ़ती है और फिर खंभात की खाड़ी के रास्ते अरब सागर में मिल जाती है। और अब दूसरी तरफ देखिए, महानदी और गोदावरी जैसी बड़ी बड़ी नदियां ये बहती हैं पूर्व की ओर, और अपने साथ जो मिट्टी लाती हैं उससे पूर्वी तट पर बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं और फिर बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। तो नदियों का ये जो अलग अलग रास्ता है, यही तो हमें उस पठार के झुकाव की कहानी बताता है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, महानदी, ये सिर्फ नदियों के नाम नहीं हैं, ये दक्षिण भारत की लाइफलाइंस हैं, जीवन रेखाएं। इन सब का जो ये पूरा नेटवर्क है, यही मिलकर दक्षिण भारत के इतने बड़े हिस्से में खेतीबाड़ी और जिंदगी को मुमकिन बनाता है। अच्छा, चलिए एक बार फिर से गंगा और यमुना पर लौटते हैं, लेकिन इस बार हम इन्हें एक अलग नजरिए से देखेंगे। ये नक्शा सिर्फ उनका रास्ता नहीं दिखाता, ये हमें कुछ ठोस नंबर, कुछ आंकड़े भी देता है। जैसा मैंने कहा, इस नक्शे में सिर्फ लकीरें नहीं हैं। जरा इसके निचले हिस्से पर गौर कीजिए, यहाँ कुछ आंकड़े छिपे हुए हैं, और ये आंकड़े इन नदियों की विशालता को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाते हैं। 2525 किलोमीटर, ये है गंगा की कुल लंबाई। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक, एक छोर से दूसरे छोर तक इसके विशाल फैलाव का सबूत है। और अब यमुना, 1375 किलोमीटर, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी नदी है
है ना? पर यह आंकड़ा हमें ये भी बताता है कि गंगा कितनी विशाल है और यमुना उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी होने के नाते उस बड़े सिस्टम का कितना जरूरी हिस्सा है। तो कहानी साफ है। गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से और यमुना का यमुनोत्री से। ये सिर्फ दो जगहों के नाम नहीं, ये दो महायात्राओं के शुरुआती बिंदु हैं और इनकी भव्यता इन आंकड़ों में और इस नक्शे में बहुत खूबसूरती से दर्ज है। तो इस नक्शे पर हमारा ये जो छोटा सा सफर था, इसका सार क्या निकला? हम उत्तर के पहाड़ों से चले, दक्षिण के तटों तक पहुंचे और हर जगह एक ही बात समझ आई। ये एक ऐसी जमीन है जिसे पानी ने बनाया है, जिसे नदियों ने अपने हाथों से गढ़ा है। और अब जब हम इस पूरे नक्शे को एक साथ देखते हैं ना, तो एक कमाल की तस्वीर सामने आती है। ये नदियों का सिर्फ जाल नहीं है, ये एक ऐसा नेटवर्क है जो देश के कोने कोने को आपस में जोड़ता है। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये जिंदगी का, संस्कृति का और हमारे इतिहास का बहाव है। तो शायद इस पूरे नक्शे को देखने का सबसे सही तरीका यही है कि ये जमीन का पोर्ट्रेट नहीं है, ये उस पानी का पोर्ट्रेट है जो इस जमीन को जिंदगी देता है, इसे शक्ल देता है और इसकी पहचान बनाता है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, अगर ये नदियां वाकई किसी देश की जीवन रेखाएं हैं, तो फिर इनका ये इतना घना और पेचीदा जाल, ये भारत के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसकी ताकत और शायद उसकी चुनौतियों के बारे में हमें क्या बताता है? सोचने वाली बात है।